सभी को नमस्कार। आज की ये वीडियो सीबीएसई के फर्स्ट टर्म में जो इस्तेमाल होने वाली ओएमआर शीट है उसके ऊपर आधारित है, जिसमें हम जानेंगे कि इस ओएमआर शीट के अंदर हमको कैसे कार्य करना है, इसको यूज कैसे करना है और अपने आंसर्स को कैसे फिल करना है। जो आपके अभी बच्चों के जो सरकारी स्कूलों में प्री बोर्ड हुए थे, उन प्री बोर्ड्स में आपको ओएमआर शीट के अंदर आपको अपनी डिटेल्स भरनी पड़ी थी, लेकिन जो सीबीएसई शीट प्रोवाइड करने वाली है उस शीट के अंदर आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। आपकी डिटेल्स ऑलरेडी आपको प्री फिल्ड ही मिलने वाली हैं। प्री फिल्ड से मेरा मतलब है कि पहले से भरी हुई मिलने वाली हैं, जिसमें आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक सैंपल है। ये सैंपल सीबीएसई द्वारा दिया गया है, जिसमें आपको अपने आंसर भरने हैं। ये ओएमआर शीट आपको ऐसी ही मिलने वाली है। इसके अंदर आप देख सकते हैं जो लेफ्ट साइड में यहाँ पर आपको एक आपका रोल नंबर दिया गया है, जो आपके एडमिट कार्ड पर मेंशन होगा, वही रोल नंबर यहाँ पर होगा। फिर उसके नीचे आप ही का रोल नंबर जो वर्ड्स में लिखा गया है, उसके नीचे आपकी डेट, जिस दिन आपका एग्जाम हो रहा है, आपका किस सब्जेक्ट में एग्जाम हो रहा है, आपके सेंटर का क्या नाम है, आपका क्या नाम है, आपके फादर का क्या नाम है, और फिर उसके नीचे आपका स्कूल और आपका कोड क्या है। ये डिटेल्स आपको एज इट इज आपके एडमिट कार्ड पर भी मिल जाएंगी, जिससे आप मैच कर सकते हैं कि आप सही आपके पास जो ओएमआर शीट आई है वो आप ही की है और आप ही उसका रिस्पांस दे रहे हैं। ये आपको पहले से प्री फिल्ड मिलने वाली है। फिर आप इसके राइट साइड में आप देख सकते हैं ये एक बॉक्स दिया गया है। इस बॉक्स को खाली रखा गया है, जो कि आपको भरना है। ये इसके अंदर एक कोड भरा जाएगा जिसको क्वेश्चन पेपर कोड कहते हैं। ये क्वेश्चन पेपर कोड आपको क्वेश्चन पेपर के राइट साइड पे मिलेगा। जो क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा उसके राइट साइड पर आपको एक कोड मिलेगा, ऐसे ही 2 ऑब्लिक्स के साथ। तो आपको ध्यान से उसको ऐसा का ऐसा पढ़कर एज इट इज इस बॉक्स के अंदर फिल करना है। इस बॉक्स के अंदर फिल करते हुए आपको ये ध्यान रखना है कि ये कुछ भी लेटर्स इधर से उधर नहीं होने चाहिए। एज इट इज आपको ये फिल करना है, क्योंकि जब आपकी ओएमआर शीट चेक होगी तो वो इसी कोड के आधार पर होगी कि आपके पास जो क्वेश्चन पेपर दिया गया था वही आपने अटेम्प्ट किया है। उसके नीचे अगर आप देखें तो बीच में यहाँ पर आपको रिस्पॉन्स शीट दी गई है। इसके बारे में हम आपको बताएंगे। पहले हम बता दें कि आपको पहले क्या करना है। आई कन्फर्म, नीचे बॉक्स दे सकते हैं आप। इस बॉक्स के अंदर एक लाइन लिखी है, आई कन्फर्म दैट ऑल पर्टिकुलर्स गिवन अबव आर करेक्ट। आपको यही लाइन एज इट इज अपनी फ्लो हैंड राइटिंग में, जो आप नॉर्मली आप अपनी राइटिंग में लिखते हैं, वैसे ही एज इट इज इसी लाइन को आपको यहाँ उतारना है। ध्यान रहे ये नहीं लिखना है प्लीज राइट अबव, ये आपको कहा गया है करने के लिए। जो ये लाइन लिखी है आई कन्फर्म दैट ऑल पर्टिकुलर्स गिवन अबव आर करेक्ट, इसी लाइन को आप नीचे अपनी हैंड राइटिंग में लिखेंगे और यहाँ पर अपने साइन करेंगे। तो और नीचे जो ये वाला पार्ट है इसमें आपको कुछ नहीं करना है। आप ध्यान रखिए ये ऑफिशियल वर्क के लिए होता है, जो टीचर्स है इसको या कंप्यूटर या टीचर्स जो इसको चेक करेंगे उनके लिए होता है, बच्चों के लिए नहीं है। तो आपको कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि आपको फर्स्ट 20 जो आपको ओएमआर शीट फिल करने को मिलेगी, उसके अंदर आपको ये 2 काम करने हैं। एक यहाँ पर क्वेश्चन पेपर का कोड लिखना है और नीचे अपनी लाइन में लिखकर, इसी लाइन को अपनी हैंड राइटिंग में लिखकर यहाँ पर फिल करना है। फिर आपको मिलेंगे 20 मिनट्स बिफोर, यानी कि 11:30 पर आपका एग्जाम जो रिस्पॉन्स करना शुरू होना है उससे 20 मिनट्स बिफोर मीन्स अराउंड 11:10 आपको ये क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए दिया जाएगा। 20 मिनट्स इस बार दिए जा रहे हैं। उस 20 मिनट्स में आपको उस क्वेश्चन पेपर को रीड करना है। फिर जब आप मेन इसको भरने के लिए जाते हैं तो आप एक चीज देख सकते होंगे, आपको यहाँ पर रिस्पॉन्स में 4 तो दिख ही रहे हैं, ABCD, एक बॉक्स भी दिख रहा है और इसके बाद एक हैश लाइन में जो आपका क्वेश्चन नंबर था उसके सामने वही नंबर लिखा गया है। 1 के सामने आप 1 देख सकते हैं, 2 के सामने आप 2 देख सकते हैं, 10 के सामने 10 देख सकते हैं। मीन्स जो क्वेश्चन नंबर था वही नंबर आपको इस हैश लाइन के अंदर भी सर्कल्स के अंदर दिया गया है। मीन्स जो आपने प्री बोर्ड अटेम्प्ट किया था उस प्री बोर्ड के अंदर आपको 5 कॉलम्स दिए गए थे, 4 रिस्पॉन्स के लिए और 1 फिलिंग के लिए, जिसमें आप रिस्पॉन्स भर रहे थे, लेटर लिख रहे थे। यहाँ पर आपको 6th एक लाइन और दी गई है। इन बॉक्सेस का क्या यूज करना है इसके बारे में हम जानते हैं। आपको मालूम है, आपको जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है उस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर आपको 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं किसी भी क्वेश्चन के लिए। उन चारों में से आपको राइट आंसर चूज करना होता है। तो जो राइट आंसर आप चूज करते हैं उसी को आपने इसके अंदर डार्क करना है। जैसे आपने ए चूज किया तो आप ए को ही डार्क करेंगे, आपने बी चूज किया आप बी को ही डार्क करेंगे।
ठीक है, तो ये 4 रिस्पॉन्सेस का तो क्या यूज है, इन चारों में से जो भी आपको लगता है आपका राइट आंसर है, आप उस राइट आंसर को डार्क कर सकते हैं। इसके बाद जो आपको ये बॉक्स दिया गया है, ये बॉक्स इसको सही किस टाइम पर यूज करना है ये मैं आपको बता देते हैं। जैसे आपने ए को डार्क किया, आपको लगता था आपने राइट आंसर आपका ए था, आपने ए क्वेश्चन को डार्क कर दिया, और जो आपने यहाँ पर राइट आंसर डार्क किया है उसी राइट आंसर को आपको यहाँ कैपिटल लेटर में यहाँ पर मेंशन करना है। जैसे आपने ए को डार्क किया है तो आप ए लिख देंगे, आपने बी को डार्क किया हो तो आप बी लिख देंगे। लेकिन इसका सही यूज क्या हो सकता है, इस बॉक्स का सही यूज क्या हो सकता है। मान लीजिए पहले आपने ए मार्क कर दिया, ए को डार्क कर दिया, लेकिन उस ए को डार्क करने के बाद आपने चाहे शुरुआत में चाहे आपके पेपर के अंत में आपको ऐसा लगता है कि आपने गलत आंसर को डार्क कर दिया, आपका आंसर ए ना होकर आपका आंसर बी था, तो फिर आता है इस बॉक्स का यूज। इस बॉक्स के अंदर आप ए ना लिखकर, आपने ए को डार्क तो कर दिया था, लेकिन आप इसके अंदर ए ना लिखकर आप इस बॉक्स के अंदर यहाँ पर बी फिल कर देते हैं, क्योंकि आपको लग रहा था आपका राइट आंसर बी है। आपको ना ही बी को दोबारा डार्क करना है और ना ही ए को क्रॉस करना है। आपका सही यूज क्या होना चाहिए, आप बेशक ए को ही आप डार्क कर चुके थे, लेकिन आप इस बॉक्स के अंदर आप फिल करेंगे बी, क्योंकि आपको पता है आपकी मेरा राइट आंसर बी था। तो इस बॉक्स को आप करेक्शन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर आपको यहाँ पर कोई अपना रिस्पॉन्स आपने जो गलत भर दिया हो उसको आप इसके अंदर करेक्ट कर कर भी लिख सकते हैं। अल्टीमेटली जो आप इस बॉक्स के अंदर लिखेंगे, आपने यहाँ पर डार्क कुछ भी कर रखा होगा, लेकिन आप जो इस बॉक्स के अंदर लिखेंगे वही आपका राइट आंसर मान लिया जाएगा। तो हम समझ चुके हैं कि हमने इन चार रिस्पॉन्सेस का क्या यूज करना है और इस बॉक्स का क्या यूज करना है। इस बॉक्स में आप उस लेटर को लिखना है, उस करेक्ट रिस्पॉन्स के लेटर को लिखना है। फिर बारी आती है ये सिक्स्थ क्वेश्चन की। सिक्स्थ क्वेश्चन नहीं, सिक्स्थ लाइन की, जो सिक्स्थ में आपको हैश के तौर पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर के आगे ये बॉक्सेस दिए गए हैं। ये इन बॉक्सेस का क्या यूज है, ये बॉक्सेस ये बताने के लिए हैं कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया है। मींस मान लीजिए आपको थर्ड क्वेश्चन नहीं आता था, आपने थर्ड के अंदर कुछ भी फिल नहीं किया, आपने इस बॉक्स को भी फिल नहीं किया, आपके पास अंत में आपको क्या करना है, आपको इसका 3 नंबर ही फिल कर देना है, ये बताने के लिए कि मैंने इसको लीव कर दिया है, मैं इसको नहीं करना चाहता, और मैं आप इसको तीसरे को डार्क कर देंगे, जिससे कि पता रह जाएगा कि ये तीसरा बच्चे ने अटेम्प्ट नहीं किया है, कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगी। तो सिक्स कॉलम का क्या यूज है, सिक्स कॉलम को हम जो क्वेश्चन छोड़ना चाहते हैं हम उसके लिए इसे डार्क करते हैं। एक बात इसके अंदर ध्यान रखने की है कि जो भी, जैसे किसी भी क्वेश्चन के अंदर अलग अलग सब्जेक्ट के अंदर क्या होता है, 40, किसी में 40 अटेम्प्ट करने हैं, किसी में 50 अटेम्प्ट करने हैं, हो सकता है किसी क्वेश्चन के अंदर 45 क्वेश्चंस भी आपको अटेम्प्ट करने हो। तो जो भी क्वेश्चंस आप सबसे पहले अटेम्प्ट करेंगे वही क्वेश्चंस आपके कैलकुलेट होंगे। ऐसा नहीं है कि आप क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपने गलत रिस्पांस दे दिया तो उसकी जगह अगर आपको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर चुके थे तो 41st भी आपका काउंट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपका थर्ड क्वेश्चन ही काउंट होगा क्योंकि आप पहले 40 में उसको अटेम्प्ट कर चुके होंगे। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जो भी आप पहले क्वेश्चन, सबसे फर्स्ट अटेम्प्टेड क्वेश्चन होंगे वही आपके कैलकुलेट होने वाले हैं। तो मान लीजिए अगर आपको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे और आपने 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए, लेकिन आपने जब आपके पास थोड़ा टाइम बचता है तो आपको ऐसा लगता है कि 41st क्वेश्चन मैं श्योर हूं कि मुझे ये राइट आंसर आता है, लेकिन जो मैंने 5th क्वेश्चन कर दिया था वो 5th क्वेश्चन में उसमें डाउट था, मैंने उसके अंदर मार्क तो कर दिया है लेकिन मुझे उसके अंदर डाउट है कि ये करेक्ट है या नहीं है। फिर भी आप इस 6 बॉक्स का यूज कर सकते हैं। आपने जैसे ही इसके अंदर 5th अटेम्प्ट कर चुके थे, इस बॉक्स को भी फिल कर चुके थे, आप इसको अगर आप डार्क कर देते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि आपने ये क्वेश्चन छोड़ दिया है, आप इसको नहीं अटेम्प्ट करना चाह रहे। आप इसको नहीं अटेम्प्ट करना चाह रहे, फिर आप आगे जाकर दूसरे क्वेश्चंस में उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो 6 बॉक्स का आप क्वेश्चन इसका यूज कैसे कर सकते हैं, आपको जो लीव करना चाहते हैं ये उसको आप इसके लिए यूज कर सकते हैं। तो ये तो थी हमारी ओएमआर शीट की बात जो पहले सीबीएसई ने सैंपल दिया था। तो 17 नवंबर को भी एक सीबीएसई द्वारा क्लेरिफिकेशन दिया गया कि ओएमआर शीट के अंदर कौन से क्वेश्चंस किस तरीके से अटेम्प्ट हो सकते हैं, क्या क्या बच्चे कर सकते हैं और उस केस में कैसे वो कैलकुलेट होगा, इवेल्युएट होगा। आइए उस पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं।
ये है जो 17 नवंबर को सीबीएसई द्वारा दिया गया था सर्कुलर, जिसमें अलग अलग तरीके के रिस्पॉन्स हो सकते हैं। देख सकते हैं आप पहले को एक तरह का रिस्पॉन्स, एक सैंपल क्या है जिसमें बच्चे ने ए को ही डार्क किया है और ए ही इसके अंदर फिल किया है, उस केस में भी करेक्ट मेथड ये है। लेकिन मान लीजिए अगर आपने ए को डार्क किया था, आपने यहाँ पर बी फिल कर दिया, तो आपका चेक कौन सा होगा? बी ही चेक होगा। आप देख सकते हैं अगर आपने ए को डार्क किया था, आपने बी भी यहाँ पर फिल कर दिया, आपने ए डार्क किया था, बी फिल कर दिया, आपको यहाँ पर लगा था कि बी सही है, लेकिन अब आपने मन बना लिया कि ये मैंने ये अटेम्प्ट नहीं करना, तो आंसर विल नॉट बी इवैल्यूएटेड। अगर आप इसको डार्क कर देते हैं तो आंसर उस केस में आपका इवैल्यूएट नहीं किया जाएगा। आप देख सकते हैं ए को डार्क किया है, बाकी में क्रॉस लगाया है, लेकिन इस बॉक्स के अंदर अगर सी फिल कर दिया है देन सी विल बी कंसिडर्ड। आपने यहाँ कुछ भी किया और जो भी बॉक्स के अंदर दिया गया है वही आपका कंसिडरेशन के अंदर आता है। जो आपने डी करा है तो डी, ए किया है तो ए, सी किया है तो सी। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं आंसर विल बी कंसिडर्ड एज बी। अगर आपने बी फिल किया है, आप बॉक्सेस के अंदर आप जो भी कर रहे हैं, लेकिन आपका जो आंसर है वो जो आपने बॉक्स में फिल किया है वो ही कैलकुलेट हो रहा है। और अगर आपने किसी चीज को छोड़ भी दिया है, किसी क्वेश्चन को छोड़ भी दिया है, तो आप इसके अंदर इसको डार्क कर देते हैं, देन इट विल कंसिडर एज नॉन अटेम्प्टेड। ये नॉन अटेम्प्टेड में कैलकुलेट होगा। लेकिन आपको सही मेथड से ही जाना है, और सही मेथड यही होता है कि आप एक ही को डार्क करते हैं, ज्यादा सर्कल्स को आप डार्क नहीं करते हैं, एक ही सर्कल को डार्क करते हैं और उसके सामने आप बॉक्स का सही इस्तेमाल करते हैं जो भी आपको करंट रिस्पॉन्स लगता है। तो इस वीडियो को आप देखकर आप ये जान गए होंगे कि आपको क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने हैं और आगे अपने इस ओएमआर शीट का सही तरीके से कैसे यूज करना है, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स गेन कर सकें। धन्यवाद।